नमस्कार, मैं अवंतिका और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। बात करेंगे आज बिहार की राजनीति की। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, यानी आज 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग महज कुछ ही घंटों में समाप्त होने वाली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 से 3 दिन में ही नतीजे ये बता देंगे कि अब बिहार की सियासत किसके हाथों में जाने वाली है। इसी बीच आज बात करेंगे सीमांचल क्षेत्र की, यानी बिहार का वो इलाका जो कि नेपाल और पश्चिमी बंगाल से बॉर्डर साझा करता है, यानी कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और साथ ही साथ अररिया का वो इलाका जो कि शुरू से ही बता दें कि विकास, पहचान और वंचित जाति की आवाज़ के इर्द गिर्द घूमता है। अब इस इलाके में एक नया चेहरा और नई सोच के साथ उतर रहे हैं चिराग पासवान। साथ ही साथ चिराग पासवान ने ताल ठोक दी है सीमांचल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। लेकिन सवाल ये है, क्या सीमांचल में चिराग पासवान वाकई एक मजबूत कैंडिडेट और साथ ही साथ एक मजबूत चेहरे के तौर पर नजर आएंगे, या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की आवाज़ है? तो आइए शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन सीटों की जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है इस वक्त सीमांचल के क्षेत्र में, यानी सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा का वो इलाका जहां से राजद के यूसुफ सलाउद्दीन अभी वर्तमान विधायक हैं, बलरामपुर, कटिहार का वो इलाका जहां से CPI-ML के महबूब आलम ताल ठोक रहे हैं, और वहीं बहादुरगंज, किशनगंज यानी अंजार नईमी का क्षेत्र जो कि AIMIM से जीते तो थे लेकिन अब JDU में शामिल हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कस्बा की बात करें तो पूर्णिया का वो क्षेत्र जहां पर कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत है। मोहम्मद अफाक आलम वहां से अभी विधायक हैं और इन चारों सीटों में LJP की पकड़ अभी कमज़ोर है। लेकिन राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिहार है और बिहार में कब क्या हो जाए, बिहार की राजनीति कब कैसे नया मोड़ ले ले, ये आप भी नहीं समझ सकते। और जब जब आपको लगेगा कि आप अब बिहार की राजनीति और बिहार को समझने लगे हैं, तो हर रोज़ एक नया मोड़ और नई करवट आपके सामने आ जाएगी। इन तमाम क्षेत्रों में अब LJPR से चिराग पासवान ने अपने अपने उम्मीदवारों को तो उतार दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके उम्मीदवार वाकई उन क्षेत्रों में अपना प्रबल दिखा पाएंगे और उन क्षेत्रों में अपनी जीत साबित कर पाएंगे, या इस बार 100% स्ट्राइक रेट का दावा करने वाले, ताल ठोकने वाले चिराग पासवान इन क्षेत्रों की वजह से, सीमांचल की वजह से पीछे रह जाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। अगर बात करें कोर वोटर्स की, तो LJPR और चिराग पासवान के कोर वोटर में आता है दलित समुदाय, मुसहर समुदाय और साथ ही साथ BJP के वो वोटर्स जो कि बदलाव चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार वोटर्स जिनको कि एक नया चेहरा और एक नए बदलाव की उम्मीद है। तो चिराग पासवान इन चारों कोर वोटर्स के आधार पर ही टिके हुए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें सिमरी बख्तियारपुर जैसे सीमांचल के क्षेत्रों की, तो वो हमेशा से अनुसूचित और वंचित जातियों की आवाज़ के इर्द गिर्द घूमते आया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान अपनी सोच के साथ, यानी नया चेहरा, नई पहचान और विकास की बात करने वाले चिराग पासवान क्या वाकई सीमांचल में अपनी पकड़ बना पाएंगे? क्योंकि सीमांचल में शुरुआत से ही देखा जाए तो सीमांचल के क्षेत्र जितने भी हैं, कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोर वोटर्स हैं। वहाँ की जो कोर जोन है वो मुस्लिम समुदाय है और वंचित समुदाय है। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं इस वक्त अपने अपने कैंडिडेट्स उतारे हुए हैं, और ऐसे में लोग मुस्लिम समुदाय यानी अपने मुस्लिम भाई को वोट देना छोड़ करके चिराग पासवान की पार्टी को वोट देंगे। ये कहाँ तक सही लग रहा है, ये आप भी सोच रहे हैं, क्योंकि बिहार में हमेशा से जाति के आधार पर और पिछले पुराने चेहरों को देख करके वोट देते आए हैं लोग। लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव की उम्मीद में है। चिराग पासवान भी हो सकता है कि जहां से ताल ठोक रहे हैं वो जीत जाए, लेकिन नीतीश बाबू ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, ऐसा खेला किया है चिराग पासवान के साथ कि अब इन सीमांचल की क्षेत्रों की वजह से चिराग पासवान और LJPR इस बार विधानसभा में पीछे रह जाएगी। चिराग पासवान आए दिन कई बार कैमरे के सामने आकर के ये कहते हुए नजर आए हैं और पूरी की पूरी दावेदारी के साथ ये कहते हैं कि इस बार 100% स्ट्राइक रेट के साथ साथ जितनी भी 29 सीटें उन्हें मिली थी, लेकिन उनमें से एक पर सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने की वजह से अब 28 सीटों पर इस बार LJPR जो है वो ताल ठोक रही है। और इन 28 की 28 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं हमेशा से चिराग पासवान। लेकिन अब सीमांचल में जब उतर चुके हैं चिराग पासवान, तो ये तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम बात करें कि मुस्लिम समुदाय की, तो वो मुस्लिम प्रबल समुदाय है वहां पर, और जितने भी लोग हैं कोर वोटर्स जो है वो नया चेहरा जल्दी वहाँ पर एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं होते। और ऐसे में जब हमारे संवाददाता पहुँचते हैं अलग अलग क्षेत्रों में सीमांचल के, मयंक पांडे पहुँचते हैं लोगों से बातचीत करने की, जनता से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो जनता का साफ तौर पर, सीधे तौर पर एक ही कहना रहता है कि किस तरीके से
चिराग पासवान को लोग नकार रहे हैं कि भाई चिराग पासवान कौन है, हम जानते नहीं है। तमाम चीज़ जो है वहाँ की जनता कह रही है। और जब चुनाव चल रहा है, चुनाव का एक चरण खत्म हो चुका है, दूसरा चरण आ गया और ऐसे में लोग चिराग पासवान को उनकी चेहरा देख करके भी नहीं पहचान रहे, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शा रहा है कि ज़मीनी स्तर पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है अगर सीमांचल पर राज करना है तो। सीमांचल के ये चारों जिले, चारों जो प्रबल जिले हैं वहाँ पर चिराग पासवान पहुँच तो गए हैं। चिराग पासवान को सीटें तो दे दी गई है नीतीश बाबू के द्वारा, लेकिन नीतीश चाचा ने क्या दाव खेल के दिखाया है कि भाई जेडीयू के हिस्से से अगर आपको सीट चुरानी है तो आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, घर घर जा कर के वोट मांगना पड़ेगा। और ऐसे में चिराग पासवान को जब कोई नहीं पहचानता है तो मुश्किलें कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं चिराग पासवान के लिए, क्योंकि हार के साथ साथ उनका जो दावा है 100% स्ट्राइक रेट का, वो भी कहीं ना कहीं अब आगे चल करके बता दें आपको कि पीछे होते हुए दिख रहा है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या अपनी इस नया पहचान, नया चेहरा और विकास की सोच के साथ साथ सीमांचल पर अपना राज स्थापित कर पाएंगे चिराग पासवान या नहीं। ये तमाम चीज़ें अभी 2 से 3 दिन में ही आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन चिराग पासवान की सीमांचल में पकड़ कितनी है ये ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही।